नमस्कार दोस्तों, डंकी का रिव्यू करने मैं जा रही हूँ। आई एम श्योर आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। मुझे ऑलरेडी लोगों ने बोला कि अरे आया नहीं अभी तक, फ्राइडे हो गया। यस, सलार और डंकी दोनों मैं देख चुकी हूँ। दोनों के रिव्यू आप देखिए, दोनों रिव्यू मैं कर रही हूँ अपलोड। और कौन सी फिल्म रिकमेंडेड है वो भी मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगी। मतलब अभी डंकी का कर रही हूँ तो डंकी का बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं डंकी का रिव्यू। राजकुमार हिरानी की ये फिल्म है और राजकुमार हिरानी साहब जो हैं, अब क्या कहें, साहब ही कहेंगे। बड़ी अच्छी पहले तो उन्होंने फिल्में बनाई थी, ओरिजिनल थॉट्स के साथ आए थे। लेकिन इस फिल्म में मतलब राजकुमार हिरानी की ये सबसे बकवास पिक्चर है एक्चुअली। मुझे ये लगा ही नहीं कि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है। अगर मुझे ये लगता कि ये किसी और डायरेक्टर की फिल्म है तो मैं डेफिनेटली इसकी तारीफ कर देती। लेकिन क्योंकि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन तो बन ही जाती है। मतलब थ्री इडियट्स जैसी, मुन्ना भाई जैसी फिल्में बनाई है तो आपको लगता है ना कि एक लेवल के नीचे तो नहीं जाएंगे। लेकिन एज अ डायरेक्टर ये फिल्म मुझे डिसअपॉइंट करी है। सेकेंडली बात करेंगे एसआर के। ऑब्वियसली एसआर के है तो जो लोग फैंस हैं उन्हें डेफिनेटली एसआर के, मतलब इस हफ्ते दोनों फैन बेस वाली फिल्में रिलीज हुई है। सलार का भी वही हाल है। तो फैंस को फिल्म पसंद आएगी, एसआर के फैंस को अच्छी लगेगी, क्योंकि एसआर के तो अच्छे लग रहे हैं फिल्म में। लेकिन फिल्म ही अपने आप में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये बात है। मोर देन किस तरह का उन्होंने काम किया है। तो पंजाब, ये है पंजाब और ये है लंदन। और यहाँ से ये कुछ लोग हैं जो पंजाब से जाना चाहते हैं लंदन और डेस्परेट हैं, और ये एक्चुअली इंग्लिश भी बोल नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट हाफ फिल्म का पूरा उस स्ट्रगल में निकल जाता है कि भाई इनको लंदन जाना है और कैसे जाए लंदन, क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा। और ये जो है, तो राजकुमार हिरानी ने बेसिकली इस फिल्म के थ्रू एक मुद्दा उठाया। और वो मुद्दा ये है बॉर्डर्स, क्रॉस बॉर्डर्स। और पहले जब ये बॉर्डर्स नहीं होते थे और अब ये बॉर्डर्स हैं, और ये बॉर्डर्स तो सिर्फ पुअर लोगों के लिए है। तो मुद्दे तक तो ठीक था। देखिए, राजकुमार हिरानी से पहले जब अपनी फिल्में बनाते थे, यानी आपको अगर याद है मुन्ना भाई एमबीबीएस, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, तो उसमें क्या था, सॉल्यूशन, है ना, बंदे में था दम। तो अगर आप डिफरेंट आइडियोलॉजी से भी आते हैं लेकिन क्योंकि आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो आपको अच्छी लगती है उनकी बात। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की। मुझे नहीं लगा वो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो वो उनकी जो अप्रोच, इनकम्प्लीट अप्रोच लगी। एज अ डायरेक्टर वो क्या बात कहना चाहते हैं इस सब्जेक्ट से, डंकी से, वो भी मुझे बहुत इनकम्प्लीट लगा। प्लस वो जो पूरी जर्नी उन्होंने डंकी की दिखाई है, वो जर्नी मतलब इट इज सच अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। जो लोग एक्चुअली डंकी रूट से जाते हैं और इस तरह से बॉर्डर्स बॉर्डर्स क्रॉस करके पहुंचते हैं, सपोज लंदन जाना है या कहीं और भी जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ कैसे आते हैं। तो उसकी वो इंटेंसिटी टोटली मिस थी फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे वो पूरा बिल्डअप है कहानी का और कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे लाइट कॉमेडी है, कॉमेडी जहाँ पे आ रही है और छोटे छोटे जोक्स आ रहे हैं, वहाँ पे ये सही रही। वो एसआरके के जोक्स भी सही रहे। लेकिन सेकंड हाफ में जहाँ वो जर्नी चालू हो गई, मुझे तो फिल्म सेकंड हाफ डाइजेस्ट नहीं हुई कि क्या ही दिखा रहे हो। और ऊपर से फिर वो लंदन पहुंच जाते हैं, सॉरी फॉर स्पॉयलर्स, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेट मी टेल यू। तो वो लंदन पहुंच जाते हैं और वहाँ की भी जो जर्नी है और फिर वहाँ का भी जो स्ट्रगल है वो भी कुछ समझ नहीं आता। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आता, ऐसे भी लगता है, मतलब समझ एज इन ये नहीं कि आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ है, लग रहा है ये क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है यार। तो उस तरह का राजकुमारी रानी से मैं एज एट अ स्क्रिप्ट लेवल, एट थॉट लेवल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो हाईली डिसअपॉइंटेड वहां पर। एसआरके का ठीक था, लेकिन तापसी पन्नू, एसआरके और तापसी पन्नू की जोड़ी, मतलब वही कह रही हूँ ना, फर्स्ट हाफ में क्या है, वो उस कोच वाली बात होती है और रेसलिंग सिखा रहा होता है शाहरुख खान, तो वहां तक सही चल रहा है। अब इनका लव एंगल आ जाता है, वो लव एंगल वही नहीं, ये कपल नहीं, मैं नहीं डाइजेस्ट करती। एब्सोल्युटली क्रॉस तापसी का, तापसी पन्नू एंड एसआरके, नो 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 नो,
ठीक है? तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और जिस हिसाब से इन्होंने वो डिस्टेंस वाला करके वो पूरा जो बात अपनी एंड में समराइज़ करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि ये राजकुमार हिरानी को ऐसा लग रहा था कि ये यश चोपड़ा है। मतलब क्या आप क्या वीर ज़ारा बना रहे हो? हैं? ये लोग इतने 25 साल बाद मिल रहे हैं और अब भी उनका प्यार वही है। भाई वीर ज़ारा थी और ये क्या है? क्या है मतलब? और आप वीर ज़ारा वाला तापसी पन्नू से करवा रहे हो। कुछ तो सोचो। का मतलब क्या? तो मुझे नहीं मज़ा आई, वो पूरी चीज़ में मज़ा नहीं आया। जो भी ये बात दिखाते हैं, जिस लॉजिक से ये लोग जैसे मतलब जाते हैं और जिस लॉजिक से आते हैं, वो पूरा शैलो मैं कहूँगी। मतलब बहुत ही इनकम्प्लीट वर्क था, इन डेप्थ नहीं था, डेप्थ बहुत सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा मिसिंग थी उसमें, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आप एंटरटेनमेंट है और लाइट कॉमेडी के हिसाब से फर्स्ट हाफ को तो डेफिनेटली एंजॉय कर लेंगे, एसआरके के फैन है तो एंजॉय कर लेंगे और इग्नोर कर लेना तापसी पन्नू को। लेकिन अगर आप नहीं है एसआर के फैन तो फिर थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार मतलब क्या ही है ऐसा है। तो मेरा ऐसा ही चल रहा था क्योंकि तो कोई फ्रेश टेक नहीं है ना सब्जेक्ट में भी जिस तरह से अप्रोच किया मतलब टॉपिक तो उन्होंने नया उठा लिया लेकिन उसकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स डेवलपिंग इट उसमें फ्रेशनेस मुझे नहीं नजर आई। और साथ में था वो रोतड़ू विकी कौशल। विकी कौशल यार, विकी कौशल की जगह आई एम टेलिंग यू मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसने अच्छी एक्टिंग की एसआरके से। अरे एक्टिंग मतलब ऐसा ही थोड़ी ना कि खाली आप रोते रहो। एक्टिंग इज डिफरेंट। मतलब पहले जब विकी कौशल था तो बहुत सही तरह से वो एक्टिंग कर रहा था लेकिन अब उसका ग्राफ वो हो चला गया है कमर्शियल में, उसको वही चीजें करनी है एंड डे बाय डे फिल्म आफ्टर वो डेटोरिएट ग्राफ नीचे जाता जा रहा है विकी कौशल का। मुझे एब्सोल्युटली डाउन लगा। इफ आई हैव टू थिंक कि विकी कौशल की जगह कौन और कर सकता था तो विक्रांत मसी, जिसने पहले अपना वो जो क्रिमिनल जस्टिस आया था वहां से अभी 12th फेल तक लेके क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की है बंदे ने। और वो लगता है आपको कि वो अपने काम को लेके ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है। देखिए विकी कौशल हो या विक्रांत मसी हो, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई मतलब इस तरह का वो नेपो किड्स वगैरह तो है नहीं, स्ट्रगल करके आगे बढ़े। तो ऑब्वियसली आप देखना चाहते हैं कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये लोग कुछ अच्छा टेबल पे लेकर आए। क्योंकि इनकी वो ऑनेस्टी अगर मिस हो गई तो फिर हमारे पास देखने के लिए तो कुछ ही नहीं बचा। तो आई फील कि उसकी जगह अगर आपने विक्रांत मसीह को कास्ट किया होता पर वो होगा नहीं क्योंकि ये पूरी लेफ्ट वाली गैंग थी जैसे कि विकी कौशल जैसे कि तापसी पन्नू। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि वाई दीज गाइज वर देयर इन दिस फिल्म एंड एसआर के इंक्लूडेड, राजकुमार इंक्लूडेड। तो ये फिर अब इसीलिए वो तापसी पन्नू वहां से निकल के यहाँ तक पहुंच गई। तो ये पूरा वो लेफ्ट वाला गैंग चल रहा है सेम आइडियोलॉजी वाली तो ऑब्वियसली नहीं लिया होगा। जहां तक मुझे लगता है विक्रांत मसी का बड़े ही न्यूट्रल है और इस तरह का उनका ना तो इधर जुड़ते ना उधर जुड़ते, तो मुझे वो वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं। कमिंग बैक टू डंकी, तो यस लव एंगल की बजाय अगर ये लोग सिर्फ फ्रेंड्स रहते ये चार लोग तो ये स्टोरी ज्यादा बेटर हो सकती थी। मैं तो बता रही हूँ कि कैसे बेटर हो सकती है, किस पर्सपेक्टिव से आप इसको अगर देखने जाने वाले हैं तो जा सकते हैं। फिल्म बहुत बुरी नहीं है बट यस एक्सपेक्टेशन से मतलब नहीं उतर रही है, उतनी खरी उतनी अच्छी नहीं है, ओकेश है। रिकमेंड नहीं करूंगी मैं देखना, लेकिन आप एसआरके को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस दिस टाइम, एसआरके इज द सेविंग ग्रेस इन द फिल्म। और इसके बाद डंकी का ये था कि देखिए कल रिलीज हुई थर्सडे को और थर्सडे को ट्विटर पे डंकी डोंकी डिजास्टर डोंकी डंकी ये चल रहा था। कल पूरे दिन ये ट्रेंड किया हुआ है, ठीक है, सब जगह लोगों ने भर भर के गालियां दी है। अब एसआरके ने सोचा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार पठान जवान के बाद ये डिजास्टर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज से मैं देख रही हूँ कि आज ट्रेंड कर रहा है डंकी ब्लॉकबस्टर। मतलब डंकी डिजास्टर से कोई बीच में मिड में नहीं है, आज ब्लॉकबस्टर पे आ गया। और थिएटर आधे थे टू बी ऑनेस्ट, ना तो भरे थे ना खाली थे, मिड में थे। तो क्योंकि लोग अभी भी जा जा के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए तो। लेकिन ये लॉन्ग वीकेंड है, क्रिसमस आने वाला है और डेफिनेटली लोग कई तो एसआरके के चक्कर में देख ही लेंगे। लेकिन ये फिर भी ये फिल्म
500 करोड़, 1000 करोड़, जैसा इनकी पीआर टीम, जैसा ये लोग डिसाइड करेंगे वैसा ही होने वाला है। आई एम नॉट सरप्राइज कौन से नंबर इसके लिए आएंगे, फिर से एक ब्लॉकबस्टर की वो बोलेंगे कि ये भी तीसरी ब्लॉकबस्टर है, फलाना है, ढिमकाना है। बट आई थिंक दिस इज क्वाइट एन एवरेज, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड। रेटिंग के केस में मैं इसे दूंगी 7 out of 10 स्टार्स। यस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि फटाफट आपको नोटिफिकेशन आए। क्या न्यूज़ आपको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर भी मेरे रिव्यूज़ अवेलेबल है ऑल टाइम। और इसके अलावा मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई है एक तो लाला लैंड की, हालांकि पुरानी फिल्म है फिर भी मुझे रिव्यू के लिए कहा, तो उसका रिव्यू मैं अपलोड करूंगी थोड़े टाइम में। प्लस मैं मोस्ट डेंजरस गेम, इन दोनों का भी, ये दो मूवी रिक्वेस्ट आई है, तो आप डेफिनेटली मुझे मूवी रिक्वेस्ट या सीरीज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मैं उसका रिव्यू भी अपलोड करूंगी। बाकी कई बार क्या होता है, मैंने देखी होती है तो मैं रिफ्रेश करती हूँ और एक्चुअली अच्छी फिल्में होती है तो मुझे दोबारा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव इट, आई एम अ मूवी बफ एब्सोल्युटली। तो इसी के साथ नमस्कार, और सलार का रिव्यू बिल्कुल देखिए।